नमस्कार, आप देख रहे हैं कोट न्यूज़ बुलेटिन। मनोरपुर दौसा हाईवे पर अजबपुरा गांव के पास एक कार बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। आज सुबह करीब 5 बजे हुए हादसे में कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। कार में एक पुरुष, महिला और 2 बच्चियां सवार थे। ये परिवार बुरी तरह घायल हो गया। आवाज़ सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और सहायता के लिए पुलिस और हाईवे टोल की एम्बुलेंस को सूचना दी। पुलिस ने सभी घायलों को राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया। ड्राइवर के मुताबिक ये लोग दिल्ली से आ रहे थे और दौसा जा रहे थे। सुबह करीब 5 बजे झपकी आ जाने की वजह से गाड़ी अनियंत्रित हो गई। अगर आप कोरोना काल में सरकार की एडवाइजरी का पालन नहीं कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए। भूलकर भी ऐसा न करें, क्योंकि आपके खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई हो सकती है कि FIR भी दर्ज हो जाए। विराटनगर कस्बे में मिले कोरोना पॉजिटिव पर प्रशासन ने FIR दर्ज करा दी है। विराटनगर के वार्ड नंबर 16 का ये निवासी 24 मई को दिल्ली से आया था। तब से ही इसे होम क्वारंटाइन के लिए बोला गया था। 1 जून को इसे बुखार आया, तब 2 जून को इसकी जांच कराई गई। अब जब इसकी टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो प्रशासन इसके पते पर पहुंचा। तब पता चला कि ये घर के बजाय आंतेला मंडी में घूम रहा है। पॉजिटिव का विराटनगर में पहला मामला मिला है। ये जो पॉजिटिव मिला है मरीज, वो अपने होम क्वारंटाइन था 3 तारीख तक, 3 जून तक, और वो अपनी जगह घर को छोड़ के बाहर चला गया। इसलिए उस अवज्ञा करने का मुकदमा दर्ज किया गया। कहाँ से पकड़ा गया? इसको मेडिकल टीम द्वारा आंतेला के अंदर पकड़ा गया है और FIR दर्ज करने के बाद FIR दर्ज BLO वार्ड नंबर 16 का BLO है, उसने FIR दर्ज कराई है। स्वास्थ्य विभाग ने अब पॉजिटिव मरीज को निम्स अस्पताल में भेज दिया है। इसके घर वालों की स्क्रीनिंग करके उन्हें भी क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया गया है। इसके निकट संपर्क में आए 22 लोगों को भी होम क्वारंटाइन किया गया है। 1 तारीख को इसको बुखार जुकाम के जब लक्षण आए तो फिर 2 तारीख का इसका तुरंत ही सैंपल लेके भिजवाया गया और आज 3 तारीख का जो रिजल्ट आया है उसमें पॉजिटिव पाया गया है। तो ये जो फैमिली है जिससे संपर्क में आया उनका क्या करेगा? इसकी जो खुद की जो फैमिली है, क्लोज कॉन्टैक्ट हैं, उनको हमने देवनारायण हॉस्टल में शिफ्ट कर दिया गया है और बाकी जो पेशेंट को निम्स हॉस्पिटल जयपुर में भेज दिया गया है। एरिया को सील कर दिया गया है अभी पुलिस के द्वारा। मरीज के घर और आसपास के इलाके को सील कर दिया गया है। महीनों से हम कोरोना का दंश झेल रहे हैं, लेकिन ये बड़ी हैरानी की बात है कि लॉकडाउन और तमाम कड़े कदमों के बावजूद लोग क्यों इस खतरे को हल्के में ले रहे हैं। कोट न्यूज़ आप सबसे अपील करता है कि प्रशासनिक एडवाइजरी का पालन करें। अपनी नहीं तो कम से कम अपने परिवार की ही फिक्र करें। जब किसी को आइसोलेशन के लिए बोला जाता है तो प्लीज़ उसे माने। कोरोना कैरियर न बने, बल्कि इसे फैलने से रोकने में मदद करें। कोट न्यूज़ के लिए विराटनगर से रवि मित्तल की रिपोर्ट। कोटपुतली के राजकीय BDM अस्पताल में आज 56 नए लोगों की स्क्रीनिंग की गई। PMO डॉक्टर KL मीना ने बताया कि यहां से अब तक 389 लोगों के सैंपल जांच के लिए जयपुर भेजे गए थे। इनमें से 6 लोग पॉजिटिव पाए गए, जबकि 364 लोग नेगेटिव रहे हैं। आज दिन तक 19 रिपोर्ट आना बाकी है। अनलॉक के साथ ही अब अस्पताल में OPD की संख्या भी निरंतर बढ़ रही है। आज 1100 से ज़्यादा लोग OPD में दिखाने आए। राजीव गांधी कृषक साथी योजना के तहत जमुआ रामगढ़ क्षेत्र के 8 किसानों को 14,15,000 रुपयों की सहायता प्रदान की गई है। बुधवार को जयपुर के सूरजपोल अनाज मंडी परिसर में कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, मोटर गैराज राज्य मंत्री और कोटपुतली विधायक राजेंद्र सिंह यादव और जमुआ रामगढ़ विधायक गोपाल मीणा की मौजूदगी में किसानों को चेक बांटे गए। कृषक साथी योजना का फायदा उन किसानों के परिवारों को मिलता है जो कृषि कार्य करते समय हादसे का शिकार हो जाते हैं। इस मौके पर राज्य मंत्री राजेंद्र यादव ने कहा कि गहलोत सरकार किसान, मजदूर और गरीबों के हित में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। इधर जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने पेयजल के लिए विधायक कोष से 25 लाख रुपयों तक के काम कराने को नाकाफी बताया है। बुधवार को दिशा कमेटी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अध्यक्षता करते हुए राठौड़ ने यह भी कहा कि कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों से परामर्श कर सहयोग लेना चाहिए। नारेड़ा CHC में पिछले 2 साल से मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना का फायदा किसी भी गरीब को नहीं मिल रहा है।
ग्रामीणों का आरोप है कि योजना के बावजूद सुविधाएं न होने की वजह से सीएचसी के बाहर निजी लेबोरेटरी वाले मनमर्जी का शुल्क वसूल रहे हैं। इस संबंध में बीजेपी पश्चिम मंडल अध्यक्ष संजय सिंह के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने कोटपुतली उपखंड अधिकारी को जिला कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में 20 महीने से रुके पड़े नए भवन के काम को शुरू कराने की मांग भी की गई है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अनेक लोग अपने स्तर पर भी प्रयास कर रहे हैं। अवाना अहीर ग्राम पंचायत में कोरोना योद्धा राजेंद्र खारड़िया ने गांव के स्कूल को सैनिटाइज किया। खारड़िया ने बताया कि शुक्रवार को कीरतपुरा गांव में भी वे सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करेंगे। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों को 1000 मास्क का वितरण भी वे पहले कर चुके हैं। अगर ऐसे ही एक एक नागरिक अपने कर्तव्य को समझे तो हम कोरोना के खिलाफ ये जंग आसानी से जीत सकते हैं। विराटनगर ब्लॉक के नवरंगपुरा, भामोद, पालड़ी, बरवाड़ा और रामसिंहपुरा गांव में 70 जरूरतमंद परिवारों को राशन किट वितरित की गई है। बाल आश्रम की संस्थापिका सुमेधा कैलाश के निर्देशन में इन राशन किटों के वितरण के साथ ही लोगों से स्वच्छता और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की अपील भी की गई है। सुमेधा कैलाश ने बताया कि बाल आश्रम मार्च से ही राशन बांटने का काम कर रहा है ताकि एक भी जन भूखा न सोए। कोट न्यूज़ बुलेटिन में अब रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। 13 acres campus, more than 1200 students, 150 plus teachers and staff, state-of-the-art classrooms, classroom coaching for NEET, JEE. My aim of life is to become a nuclear scientist. Activity room, I will join the army. art room, I want to be an artist. music room, I want to become a musician. modernized laboratories, dedicated cricket stadium and 4 practice pitches, fully air-conditioned girls and boys hostel, 23 buses for day scholars adjacent to NCR. We are the Rajasthan International School, Kotputli. Online admissions are open. Please visit www.therajasthanschool.edu.in. DPWS has left no stone unturned to bring to the doorstep of the learners an education cum extracurriculum package that would help them be future ready. DPWS provides world-class sports facilities like half Olympic-sized swimming pool, state-of-the-art badminton and basketball courts, skating rink. The school has GPRS fitted buses. The school has blended learning with smart class facilities in each classroom. The music and instrumental classes have the latest technology. Children are taught guitar, congo, tabla, harmonium, and the list is endless. The art and craft classes help the children develop imagination and dexterity. The staff is highly experienced and well qualified to teach and impart knowledge to the 21st century learners. कोट न्यूज़ बुलेटिन में ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। लॉकडाउन ने इंसानों को ही नहीं बेजुबान जानवरों को भी बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है। बानसूर इलाके में गायों के सामने खाने का संकट पैदा हो गया है। तेज़ गर्मी में चारा और पानी के अभाव में सड़कों पर घूमने वाली कई गायें तो दम तोड़ चुकी हैं। अधिकतर गायें कूड़ा करकट और पॉलीथीन खाने को मजबूर हैं। गले और पेट में ये पॉलीथीन फंस जाती हैं, जिससे भी गायों की जान जा रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि गायों के नाम से सरकार स्टाम्प पर अतिरिक्त सेस तो वसूल रही है, लेकिन इस फंड को गायों के लिए खर्च नहीं किया जा रहा। इस समय नारायणपुर में बेजुबान गाय, सांड एवं बछड़ों की बुरी दशा हो रही है। वो प्यास से तड़प रहे हैं, न ही खाने के लिए चारा है। चारा और पानी के अभाव में वो नालियों में गंदे कीचड़ की में मुँह मारते हैं, वहाँ भी उनको पानी नहीं मिलता। प्रशासन को इसके बारे में कई बार अवगत कराया गया था, लेकिन अभी तक प्रशासन के द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई और ना ही इन बेजुबान गायों को गौशालाओं तक पहुंचाया गया।
राजकीय LBS कॉलेज कोटपुतली के छात्र संघ अध्यक्ष कमल सैनी के नेतृत्व में आज पक्षियों के लिए 51 परिंदे लगाए गए। ये परिंदे कॉलेज परिसर के साथ ही जाट छात्रावास और वीर हनुमान मंदिर के आसपास लगाए गए हैं। इस मौके पर प्राचार्य हेमराज मीणा, प्रोफेसर राजपाल सिरोहीवाल, महेश सैनी, रघुवीर जांगीड़, मनोज मीणा और अन्य लोग उपस्थित थे। बनेठी में सामाजिक कार्यकर्ता रवि शर्मा ने आज 5 पेड़ लगाए और 21 महिलाओं को सैनिटरी पैड्स का वितरण किया। शर्मा ने बताया कि वे अपना हर जन्मदिन प्रकृति और मानव सेवा को समर्पित करते हैं। पंडितपुरा गांव में करंट लगने से राष्ट्रीय पक्षी मोर घायल हो गया। ग्रामीणों ने बताया कि ये मोर बिजली के पोल पर बैठा था, तभी करंट की चपेट में आ गया। सूचना पर पहुंचे LSA गोविंद भारद्वाज ने इसका उपचार किया। इलाज के दौरान मौके पर उपवन और सहायक उपवन संरक्षक भी पहुंच गए। इलाज के बाद मोर को वन कार्यालय पावटा पहुंचाया गया। बागावास अहिरान में भी बिजली विभाग की लापरवाही के चलते एक नंदी की मौत हो गई। ग्रामीणों का आरोप है कि खतरे के अंदेशे और शिकायत के बावजूद विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। डीपी में करंट आने से नंदी की मौत हुई। इसके बाद डीपी में फॉल्ट आ गया, लेकिन विभाग को ये फॉल्ट दूर करने में भी घंटों लग गए। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कोट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली घंटी जरूर दबा दें। कोट न्यूज़ बुलेटिन में आज इतना ही। नमस्कार।